11th क्लास की एनसीईआरटी बायोलॉजी पढ़ रहे हो, खासकर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो वहां पे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए। पहला है आपका एबीओ ब्लड ग्रुप टाइपिंग और दूसरा है आरएच एंटीजन वाला ग्रुप वाला टाइपिंग। अगर आप स्टूडेंट से पूछते हो कि कौन सा टॉपिक समझ में आया, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का आंसर होता है कि सर एबीओ ब्लड ग्रुप वाला टाइपिंग तो कुछ हद तक समझ में आया, लेकिन आरएच एंटीजन का बात हुआ, आरएच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव का, तो उसमें इतना कॉम्प्लेक्सिटी आ गया कि क्रिस्टल क्लियर नहीं हो पाया। डियर एस्पिरेंट्स, अगर आपको भी जो है क्रिस्टल क्लियर नहीं है एबीओ ब्लड ग्रुप का कॉन्सेप्ट और आरएच ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट, तो ये वीडियो मैं आपको डेडिकेट कर रहा हूं, शुरू से अंत तक देखिए, एकदम एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है एबीओ ब्लड ग्रुप टाइपिंग का, किसका डिस्कवरी किसने किया था? तो आपको ऑप्शन में जहां दिखे कार्ल लैंडस्टीनर, तो उसको आप टिक कर दीजिएगा। और विमर साहब का जो विनर है अलेक्जेंडर विनर, वो जो है किसको किया था? तो लैंडस्टीनर ने मिलके, विनर के साथ मिलके जो आरएच वाला है उसका डिस्कवरी किया था। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा तो बड़े आराम से टिक कर देंगे। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि कितने तरह का ब्लड ग्रुप होता है। तो टोटल ब्लड ग्रुप जो है, यहां पे देखेंगे टोटल ब्लड ग्रुप ये है आपका 4, जिसमें से आपको एक दिखाया गया है ब्लड ग्रुप ए, दूसरा है आपका ब्लड ग्रुप बी, तीसरा है आपका ब्लड ग्रुप ए बी और चौथा है ब्लड ग्रुप ओ। अब इसके जो है एंटीजेंस कितने हैं? एंटीजेंस ये है आपके 2। कितने एंटीजन हैं? 2। तो एक है आपका ए और दूसरा है क्या? बी। यही फिर कॉम्बिनेशन बना लेता है, मैं आपको इस टेबल के माध्यम से बनाऊंगा, लेकिन 2 पॉइंट यहां क्लियर कर लीजिए। ज्यादातर स्टूडेंट देखेंगे इसको जंप करके पढ़ने लगते हैं, लेकिन आपको जंप नहीं करना है। टोटल ब्लड ग्रुप पूछे तो 4 तरह का ब्लड ग्रुप टाइपिंग है और एंटीजन जो है 2 है। अब आपको क्वेश्चन आता है कि सर एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाता तो ज्यादा समझ में आता। तो एंटीजन जब भी हो ब्लड ग्रुप से रिलेटेड, तो याद रखेंगे ये पाया जाएगा आरबीसी पे। ये किस पे पाया जाएगा? आरबीसी पे। रेड ब्लड सेल या एरिथ्रोसाइट के सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या पाया जाएगा? एंटीजन। चाहे वो एंटीजन आरएच वाला भी हो चाहे एबी वाला हो, वो दोनों पाया जाएगा किस पे? उसके सेल मेम्ब्रेन पे। एंटीबॉडी पूछे कहां पे पाया जाएगा, तो एंटीबॉडी आपको पाया जाएगा प्लाज्मा में। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया। मैं थोड़ा स्टार कर देता हूं ताकि आपको याद रहेगा। तो एंटीजन एंटीबॉडी एक दूसरे के विपरीत काम करता है। अगर आपको ये भी कॉन्सेप्ट नहीं आता तो आप कोविड को याद कर लीजिए। कोविड के समय क्या हुआ था? कोविड वायरस आपके बॉडी के अंदर गया था, तो आपके एंटीबॉडी में देखेंगे एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट में डेवलप हो गया था। तो वो एंटीबॉडी क्यों आया था? क्योंकि आपको एंटीजन का पहली बार एक्सपोजर हुआ था। तो किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनता है। आप ऐसे समझ लो कि सांप और नेवले का जो कॉम्बिनेशन है ना, वही होता है। जहां नेवला सांप को देखेगा क्या करेगा? वो अपने आप को उसको बाइट करने की कोशिश करेगा, यानी कि नेवला को डिफेंस साइड में ले लो और स्नेक को क्या ले लो? अटैकिंग साइड में। तो स्नेक को मान लो कि एंटीजन है, तो कोई भी एंटीजन है तो नेवला क्या है? उसके ऊपर जो है एक्ट करेगा, वो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होगा। तो एंटीबॉडी मतलब क्या है? अच्छी चीज है जो आपको बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होने लगता है। जो मजबूत होगा, एंटीजन मजबूत होगा तो डिजीज हो जाएगा आपको, और एंटीबॉडी आपका जो है मजबूत होगा तो वो क्या करेगा? नलीफाई कर देगा किसके इफेक्ट को? एंटीजन के इफेक्ट को, और आप क्या रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे। फिलहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है। आई होप कि एंटीजन एंटीबॉडी, और मोस्टली ये जो दोनों बने होते हैं किससे? मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो ये भी पॉइंट याद रख लीजिए, मेड अप ऑफ किसके? प्रोटीन। तो प्रोटीन्स के बने होते हैं, मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट था जो मैंने आपको क्लियर करा दिया। अब देखिए दूसरा है आपका आरएच। तो आरएच भी क्या है आपको? ये एंटीजन है, याद रखेंगे इसका, एंटीजन है। अब आरएच में क्या होगा? आरएच जब प्रेजेंट रहेगा सरफेस पे, किस पे? आरबीसी में, तब इसको कहेंगे कि ये क्या है? आरएच पॉजिटिव है। अगर ये आरएच एब्सेंट रहेगा तो वो पर्सन क्या हो जाएगा? उसका ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव। इसको याद रखिएगा। अब कहोगे सर आरएच क्या होता है? तो आरएच का डिस्कवरी रेसेस मंकीज में किया गया था, तो यहाँ पे याद रख लीजिए रेसेस मंकीज। तो ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सप्लेन करता है कि कितने परसेंट, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल जो है उसमें कौन सा होता है एंटीजन, आरएच पॉजिटिव या आरएच नेगेटिव। तो आप याद रखेंगे जो आरएच पॉजिटिव वाला है ये 80% पॉपुलेशन में होता है। 80% ह्यूमन पॉपुलेशन में कौन होता है आपका? आरएच पॉजिटिव। इसका मतलब 20% में क्या होता है आपका? आरएच नेगेटिव होता है। अब क्या रोल है इसका मैं बताऊंगा। सबसे पहले टेबल पे देख लीजिए, टेबल आपको ध्यान रखना। तो ब्लड ग्रुप ए का एंटीजन पूछे तो ए का एंटीजन ए ही होता है। जब साइंटिस्ट ने स्टडी किया तो देखा कि ए का एंटीजन क्या है? ए। बी का एंटीजन सिमिलरली क्या था? बी। और ए बी का एंटीजन क्या था? ए बी। और ओ का एंटीजन क्या है? इसका क्या है? नील है। यहीं पे ट्रिक बना लो कि इसका ओ का नील है तो ए बी का क्या होता है? एंटीबॉडी नील होता है। आप ट्रिक से याद रखेंगे कि ये आप देख रहे हो डायगोनली जो चल रहा है, ऐसे याद रखेंगे। और ये जो एंटीजन था ये इसका एंटीबॉडी हो जाएगा, तो इसका एंटीबॉडी क्या हो गया? ए और बी हो गया।
अब ए का जो एंटीबॉडी होगा, ए का एंटीबॉडी क्या होता है, अपोजिट होता है, तो बी, और बी का एंटीबॉडी क्या होगा आपका ए। तो ये आपको इतना तो आपको चार्ट से ही समझ में आ गया। अब देखते हैं कि कौन कौन डोनेट कर सकता है। तो मान लो कोई ए ब्लड ग्रुप है, अब ए ब्लड ग्रुप जो है उसको ब्लड की रिक्वायरमेंट है, तो कौन दे सकता है? तो जाहिर सी बात है ए को तो ए दे ही सकता है। क्यों दे सकता है उसको समझ लीजिए। दे तो सकता है, ये तो सब जानते हैं, ए को ए दे सकता है, लेकिन क्यों दे सकता है उसके पीछे का लॉजिक मैं बता देता हूं। तो देखिए ए ब्लड ग्रुप के आप किस पे ध्यान दीजिए, एंटीजन पे। तो एंटीजन पे ध्यान दीजिए। तो मान लो कि ए ब्लड ग्रुप वाले के पास क्या है, ए एंटीजन है, तो ए एंटीजन के अगेंस्ट में इसके पास एंटीबॉडी बी होगा, और ए दे रहे हैं तो वो भी एंटीजन ए दे रहे हैं, तो उसको जब भी ए मिलेगा तो उसको लगेगा ये अपनापन है, अपना ही है, इसलिए इसको कोई दिक्कत नहीं, उसको एज ए फॉरेन सब्सटेंस, फॉरेन एंटीजन ट्रीट नहीं करेगा, इसलिए ए दे सकता है। दूसरा देखिए कौन दे सकता है, ओ दे सकता है। अब ओ देखिए क्यों दे सकता है, तो ओ में क्या देख रहे हो, ओ का आप एंटीजन चेक करो तो ओ का एंटीजन है ही नहीं। जब एंटीजन है ही नहीं तो एंटीबॉडी बनाएगा ही नहीं, तो क्या होगा, बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेगा। देखो प्रॉब्लम कहां होगा बॉस, अगर एंटीजन कोई अननोन है, अगर वो बॉडी में आ रहा है तो एंटीबॉडी क्या करेगा, उसके ऊपर काम करने, लेकिन अगर नोन है तो उसको कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से देखो बी, तो बी का जो है आप देखिए एंटीजन क्या है बी, तो सिमिलरली क्या हो सकता है, बी दे सकता है, और वो तो सबको दे सकता है क्योंकि इसका देख रहे हैं इसका एंटीजन नील है, तो इसके अगेंस्ट में तो कोई एंटीबॉडी बनेगा ही नहीं, इसलिए बड़े आराम से वो देगा। ए बी को कौन कौन दे सकता है वो देखिए, तो ए बी को ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है, और ओ भी दे सकता है। ये तीनों जो है दे सकता है, ए भी देगा, बी भी देगा, ओ भी देगा, और एक और ब्लड ग्रुप जो कंबाइन होकर बनता है ए बी, वो ए बी भी से दे देगा। ओ को कौन दे सकता है, तो ओ को देखिए, ओ के साथ क्या है, ओ को सिर्फ ओ ही दे सकता है। क्यों दे सकता है, मान लो हमने क्या दे दिया, ए दे दिया, तो ए का देखो, ए का एंटीजन ए था, तो इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बी बनेगा, और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ओ का देख लो आप, ओ का जो है यहाँ पे देखिए एंटीबॉडी, लेकिन एंटीजन इसका नहीं, तो इसका तो आएगा, तो इसको नहीं दे पाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे क्या पता चला आपको कि आप गौर से देखो, तो ए बी सबसे ब्लड रिसीव कर रहा है, तो ए बी को बोलेंगे यूनिवर्सल रेसिपिएंट, इसको याद रखिएगा। और ओ जो है आपका है यूनिवर्सल डोनर, इसको याद रखेंगे, ये 2 पॉइंट। लेकिन आपको एक चीज याद रखो, अभी क्लियर नहीं किया हूं, ए बी पॉजिटिव रखना और ओ निगेटिव रखना। बट व्हाई, क्यों मैंने ऐसा साइन लगाया, पहले नहीं लगाया बाद में क्यों लगा दिया, आप समझने की कोशिश कीजिए। अब ए बी पॉजिटिव निगेटिव का क्या रूल है, पॉजिटिव निगेटिव का, तो देखो यहां पे याद रखना। तो पॉजिटिव पर्सन जो है, जो पॉजिटिव पर्सन है, पॉजिटिव मान लो कि पर्सन है, पॉजिटिव पर्सन का मतलब RH पॉजिटिव है, ये किससे ले सकता है, ये पॉजिटिव से भी ले सकता है ब्लड और निगेटिव से भी ले सकता है, तो यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ। लेकिन जो RH निगेटिव पर्सन है, ये निगेटिव पर्सन है, ये केवल निगेटिव से ले सकता है, इसको निगेटिव से ले सकता है, बट ये पॉजिटिव से नहीं ले सकता है। तो निगेटिव वाला निगेटिव से ले सकता है, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव निगेटिव दोनों से ले सकता है। इसी बेसिस पे क्या हो जाएगा आपका, ये आप देखोगे तो ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव भी होगा, ए निगेटिव भी होगा, इसी तरह से बी पॉजिटिव होगा, बी निगेटिव होगा, ए बी पॉजिटिव होगा और ए बी निगेटिव होगा, और ओ पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ओ पॉजिटिव, और दूसरा क्या है आपका ओ निगेटिव। अब देखिए यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों है ए बी पॉजिटिव, तो आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द ब्लड ग्रुप क्या होता है, आप जानते हो कि मोस्ट ऑफ द RH एंटीजन क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है। अब देखो पॉजिटिव वाला चूंकि पॉजिटिव से ले भी सकता है, निगेटिव से ले सकता है, इसलिए ए बी पॉजिटिव दिया गया, और ए बी निगेटिव क्या है, उसको निगेटिव से ही लेना पड़ेगा, इसको ध्यान रखें। इसलिए ए बी पॉजिटिव को क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, और आपका ओ निगेटिव जो है आपका हो जाएगा यूनिवर्सल डोनर। यहाँ देखो ना, ओ निगेटिव किसी को भी दे सकता है, किसी को भी दे सकता है। आपको ए बी और ओ में कंफ्यूजन हो तो जस्ट रिवर्स याद रखना, ओ निगेटिव मतलब यूनिवर्सल डोनर, तो ए बी पॉजिटिव क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, किसी से भी ले सकते। जैसे मेरा ब्लड ग्रुप देखो तो ए बी पॉजिटिव है, तो मैं किसी से भी ब्लड ले सकता हूँ, है ना, अगर वो ब्लड जो है एकदम डिजीज फ्री है, तो कंडीशन है उसमें भी कुछ। तो ये आपका पूरा का पूरा रहा किसका, एबीओ ब्लड ग्रुप का और RH ग्रुपिंग का। क्या आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हुआ? अगर हुआ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।